लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में तो पाइसेस कहते हैं और उर्दू, अरबी और फारसी में हम इसको कहते हैं हौत। कई लोग इसको हूत भी कहते हैं, वो भी ठीक है। अच्छा, इसका जो अरसा है वो है 20 फरवरी से 20 मार्च तक इसका जो टाइम कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, जो इस अरसे में पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हौत के साथ होता है, पाइसेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मुश्तरी है, ठीक है। और जो लेटेस्ट 150 साल, 130-40 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजी में इंडक्ट हुए हैं प्लैनेट्स, उसमें जो इसका रूलिंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है वो नेपच्यून है। दाल और चे इसके वर्ड्स हैं जिससे आपको बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, क्योंकि नाम जो हैं वो जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं एक इंसान की जिंदगी पे। तो नाम की सिलेक्शन हमेशा सोच समझ के करें, और जिनके बच्चे या बच्चियां अभी छोटे हैं, जिनके नाम चेंज कर सकते हैं, बुर्ज हौत में पैदा हुए हैं वो पाइसेस में, और उनके नाम जो हैं वो दाल और चे से नहीं है, तो कोशिश ये करें अगर वो चेंज कर सकते हैं तो कर लें। और दिन जो है इसके साथ मंसूब वो जुमेरात का है, थर्सडे, और इसका जो लकी नंबर है, जो नंबर है वो 3 है, और नीला और सब्ज रंग इससे मंसूब है। और पाइसियंस अगर नीला और सब्ज रंग इस्तेमाल करते हैं खाने में, पीने में, पहनने में, मुख्तलिफ अपनी जो जिंदगी की चीजें हैं उनके अंदर, तो उनकी शख्सियत पे, उनकी जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती जो सेहत है उस पर बहुत अच्छे असरात जो हैं वो अल्लाह ताला मुरतब करता है, क्योंकि रंग जो है हर चीज ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हिकमत के बगैर तो बना ही नहीं। अच्छा, जो पत्थर रिलेट करते हैं, सबसे पहले तो मेरी जो रिकमेंडेशन होती है पर्सनल, वो रूबी की होती है। रूबी है, इसके अलावा ज़मुरद है, नीलम है, पुखराज है, जर्द अकीक है, ये पहन सकते हैं आप। और इस फेथ के साथ पहने कि ये आपकी तकदीर को नहीं बदलते, पत्थर जेम स्टोन्स जो होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा कि जो जिस्म की, दिमाग की जो तवानाइयाँ हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उससे जो है ना पोजीशन वो हमारी हस्ती की वो चेंज होती है, तकदीर नहीं चेंज होती। अच्छा, तकदीर को सिर्फ मेरा प्यारा रब ही चेंज कर सकता है, बनाई भी उसने, तब्दील भी वही कर सकता है। अब आते हैं जनाब आपकी जो कैलकुलेशन है, ये हफ्ता आपका कैसा गुजर सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, इस हफ्ते में ना आपने सबसे पहले जो प्रिकॉशन लेना है वो ये लेना है कि जो है ना हेजिटेशन, हिचकिचाहट जिसको उर्दू में कहते हैं, वो किसी भी पॉजिटिव चीज में अगर आप करेंगे तो वो मंजिल से दूरी का बायस बनेगी, ठीक है। इसलिए आपने हर कदम जो भी उठाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, और कुदरत आपको सही डायमेंशन की तरफ जो है वो लेके चल पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पे, अपने रब्बुल इज्जत पे, क्रिएटर पे, गॉड पे भरोसा करके खुद इत्मीदी के साथ जो है वो कदम उठाएं। चाहे आप मुलाजमत से रिलेटेड हैं, चाहे आप कारोबार से रिलेटेड हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिंदगी के किसी भी शोबे से आप मुंसलिक हैं इस हफ्ते में, वैसे ओवरऑल भी यही करना चाहिए, मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा इंटैक्ट रखना है आपने इस हफ्ते में। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। आपको ना अभी असल में अपने करियर के लिए बड़े काम की जरूरत है। इस फेज को अगर हम देखते हैं ना, अगर आप बिजनेस से 2-3 साल पहले अटैच हुए हैं, या इवन आप पुराना बिजनेस भी कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने करियर के लिए कोई, आप लोग सोच रहे हैं इस वक्त कि कोई बड़ा स्टेप जो है ना वो लिया जाए, कोई और चीज जो है, कोई मेजर चेंज पॉजिटिव आप चाह रहे हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हैं आप, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप चेंज चाह रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो मैं फिर कहूंगा जरूरी है। अच्छा, इस हफ्ते मिलने वाली जो ऑफर्स हैं, काफी सारी ऑफर्स हैं। एक अच्छी ऑफर आपके रास्ते में आती है, जॉब से रिलेटेड वालों के लिए भी बात कर रहा हूं, और जो बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, उस ऑफर को अच्छे तरीके से देखें, वो फौरन आपके दिल को लगेगी, उसको एग्जामिन करें,
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको देखें कि किस तरीके की ऑफर है, और वो ऑफर जो है अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आफ्टर एनालिसिस, वो ऑफर आपके लिए तरक्की का बायस अल्लाह ताला बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके अलावा आपने करना क्या है कि जो डिसीजन आपने लेने हैं ना, उनमें आपने देर नहीं लगानी, ठीक है। आपने एनालिसिस कर लिया, आपको समझ आ गई कि हाँ ये चीज़ ठीक है, अब आप डिसीजन लें, उसमें देर ना लगाएं। और ये है कि इस वीक में जो ऑफर आपको मिलेगी लाजमी उसके ऊपर सोचें बैठ के। अच्छा, दूसरा ये है कि इस हफ्ते अपने ताल्लुकात के जो मसाइल हैं वो बड़े आप ना समझदार तरीके से उनको देखें, और बहस से आपने अपने आप को बचाना है। चाहे वही ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन हैं, या आप मुलाजमत पेशा हैं, तो ओवरऑल आपने बहस से अपने आप को बचाना है, ठीक है। सिंगल अफराद की जो जिंदगी है, चाहे वो खवातीन है या मर्द है, उनकी जिंदगी में नए शानदार किस्म के लोग इस हफ्ते में शामिल होते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं, और एक क्या कहते हैं कि बड़ा ना फायदेमंद सरप्राइज जो है वो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अता करेगा इस वीक के अंदर। और उससे ये है कि आपकी जो इनकम है वो अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ती हुई नजर आती है। और इस हफ्ते जो है एक प्रिकॉशन आपने और लेना है, वो ये है कि अपनी जो सेहत है इसका अच्छे तौर पे ख्याल रखने की जरूरत है, और खाने पीने में एहतियात आपने बरतनी है। बाकी ये है कि वैसे आप लोग तो कॉन्शियस होते हैं खाने पीने के मामले में, और बड़े सेंसिटिव लोग हैं आप, दूसरों का ख्याल शायद अपने से ज्यादा रखते हैं, तो इस हफ्ते कोशिश करें तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी बेहतर तरीके से रखें। और टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है, मैं फिर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने पहले भी कहा था, अभी आपके लिए भी यही मैं कहूँगा कि अपने फायदे के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें, और अपनी इनकम जो है उसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको मौका अता कर रहा है। जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं, अगर वो कोई मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग का कोई काम मतलब करना चाहें अपने काम को बढ़ाने के लिए, वो करें। टेक्नोलॉजी का बहरहाल इस्तेमाल जो है ना वो आपने जरूर करना है। अच्छा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामला आपके जो हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर होने जा रहे हैं। नए ट्रैवल को खास तौर पे जो क्या क्या कहना चाहिए, मुकद्दस ज़ियारात भी कह लें आप, वो भी ठीक है, मगर उससे ज्यादा मैं आपको ये कहूंगा कि जो आपने पुराने प्लान किए होंगे ना अपनी फैमिली के साथ, कोई रिक्रिएशन के लिए या सैर व तफरी दोस्त अहबाब सहेलियों के साथ, और वो आप अमल नहीं कर सके, तो वो आपको रिफ्रेश करने के लिए इस हफ्ते में वो होते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं। तो अगर प्लान करते हैं आप मिसाल के तौर पे कमिंग वीक्स के लिए, तो ये वीक प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक में जो दोस्त है, बाप, फैमिली वाले लोग हैं, वो कोऑपरेशन की तरफ आमादा नजर आते हैं, तो प्लान्स अच्छे बन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं आपकी जो कंपैटिबिलिटी है स्पाइसेस की, वो एरीज के साथ इस वीक में बड़ी अच्छी बनती हुई नजर आती है, इन द सेंस कि अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, कोई को पार्टनरशिप है, उसमें जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो एरीज, अगर आपके ऑफरिंग में एरीज वाले आ रहे हैं तो उनकी तरफ आप ध्यान दें और आएंगे। मुझे लगता है कि एरीज जो है वो अप्रोच करेगा आपको लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी। उसके अलावा आप अगर मिसाल के तौर पे जॉब सीकर हैं, तो आपको अच्छी जो अट्रैक्टिव ऑफर आ सकती है ना, वो कोई एरीज बॉस आपका हो सकता है या हो सकती हैं, जिनकी तरफ से आपको ऑफर आती है। अब देखिए, पता चल जाता है कई बार, कई दफा नहीं पता चलता, मगर ये है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई एरीज है, किसी रेफरेंस से आप जा रहे हैं, पता चलता है, तो वहां पे अगर आप जॉब करते हैं या वहां पे आप या उनके साथ आप अटैच होते हैं किसी भी मामले में, तो इस हफ्ते में एक पाथ जो है एनर्जी का, एक पैटर्न जो है, एक फ्रीक्वेंसी मैच जो है, वो इस तरह का है कि एरीज जो है वो आपको इस हफ्ते में सूट करेगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ अल्लाह ताला का एक मामला होता है, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं प्लैनेट्स के, ये
देखने होते हैं हमने ओवरऑल जब वीकली हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो ये है कि ये चीज़ अच्छी नज़र आती है। दूसरा ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए जो देने हैं सदक़ात वो क्या हैं। चने की दाल है, सुर्ख शक्कर है, सुनहरी कपड़ा है, नमक है, नकद रकम है, उसके बाद बड़ा गोश्त और जिंदा जानवर, ये आप दे सकते हैं सदक़ात। और ये पूरी एक लिस्ट होती है जो मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। इसमें से जो आपको मतलब लगता है कि आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वो कीजिए। अगर सब चीज़ों की कैपेसिटी रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार ने आपको दिया, तो सब अल्लाह के नाम के लिए आप दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला है। हर बला को वो टालने की कुव्वत मेरे मालिक ने इसके अंदर रखी है। और दूसरी बात ये कि जिसको भी सदका आप दें, उसको आप मतलब इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ बता के देंगे, जनाब ये सदका है, क्या आप उसको कबूल फरमाएंगे। उसकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर जो है ना कोई हर्फ, कोई बात, ऐसी चीज़, कोई ज़िक्र जो है ना वो नहीं लगनी चाहिए। ज़क कह लें या ज़िक्र कह लें, उसका मतलब कोई मतलब ये कि हर्ट नहीं उसको होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि क्या उसको कहते हैं, ये आपने दे दिया। अच्छा, फिर ये करना है आपने कि जो पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एम्फसाइज करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्रिएटर गॉड के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को सही रखें, इबादत को इंटैक्ट रखें। उसके बाद आप ये करें कि जो है ना जो आपके फेलो बीइंग्स हैं, अल्लाह की जो मखलूक है, उसके साथ अपने मामलात को ठीक रखें। अल्लाह ताला राज़ी रहता है। जब अल्लाह राज़ी है तो फिर और क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, फिर ये आपके लिए ये मैं करता हूँ कि अपनी जो बड़ी एक ईजी सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है, एक तो सदका मैंने आपको बता दिया ना, दूसरा आपने एक तस्बीह हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस जो है वो आपने पढ़नी है। हर नमाज के बाद पढ़ लीजिए एक तस्बीह, या इशा की नमाज के बाद आप इसको 500 मरतबा पढ़ लें। बड़ा इजी है, यानी आप अगर वक्त है हर नमाज के साथ पढ़ें, वरना इकट्ठा भी पढ़ेंगे तो इक्वली गुड है। तो ये जनाब थे मामलात आपके बुर्ज के, स्पाइसेस के। और हाँ, ये भी मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि जो दरूद पाक है ना, उसकी कसरत ज़रूर किया करें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अब आपके साथ बातचीत जाते जाते यही होती है कि जनाब अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको दूँ और उससे कोई फ़ायदा आप लोगों को हो सके। और दूसरी बात ये है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए पसंद है, या किसी और चीज़ की डिटेल चाहते हैं ज़ोडिएक साइंस में, वीकली हॉरोस्कोप में, तो मैं वो उसको इम्प्रूव कर लूँगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि लाइक और शेयर कर दीजिए इसको, तो यही आपसे रिक्वेस्ट होती है। और बाकी ये है कि अगर आपने हॉरोस्कोप बनवाना है तो ये नंबर मेरे चल रहे हैं, एक ऊपर आप देखेंगे, और एक ये नंबर जो है ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है। हॉरोस्कोप के लिए बर्थ चार्ट रीडिंग है, हॉरोस्कोप जायचा जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से, कोई आपके ज़ाती मसले मसाइल हैं, नफ्सियाती हैं, आपके कोई मतलब फिजिकल इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेरी रेंज में होगा तो इनसे इलाज जो है वो भी पॉसिबल है। कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, टाइम आप ले सकते हैं। उसके बाद कंसल्टेशन का सेशन जो है वो आपके साथ होगा, आप अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद आपके साथ जो है वो डिटेल से बात होती है और आपका जो भी इलाज है वो तजवीज़ कर दिया जाता है। बाकी ये तावीज़ धागे वाला सिलसिला नहीं है हमारा कि आपको ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा। कंसल्टेशन पेड सर्विस है, कंसल्टेशन फ़ी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपने किया और उसके बाद आपका जो भी है मामला अल्लाह ताला से उसकी मदद मिल के लेते हैं। बर्थ चार्ट आपका बनाया, उसके अंदर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो देखें, अगर उसका इलाज रिक्वायर्ड है तो फिर आपको बताया जाएगा, वरना सिंपल रीडिंग जो है वो भी काफ़ी होती है। इजाज़त चाहता हूँ जनाब दुआओं के साथ, और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए दुआएं। अल्लाह ताला अमन वाले मामलात करे हर तरफ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।